बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, रमज़ान कादरेव ने मॉस्को में यानी रूस में होने वाले जो दहशतगर्दाना हमले थे, इनके जो करने वाले प्लेयर्स थे उनको गिरफ्तार करने में रमज़ान कादरेव ने रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इनकी मदद से गिरफ्तार किया। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि यानी आप ये सोच ले कि चेचनिया के मुसलमानों ने रूस को बचाया और अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए, समझ लीजिए हुआ क्या है। अब सबको पता है कि रमज़ान कादरेव पुतिन के कितने करीब हैं। असल में इनका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है रूस की मदद के साथ। ये बॉर्डर की साइड के ऊपर या जो एक्टिविटी होती है दाइश या कोई ऐसी, उन पर नज़र रखने के लिए इन्होंने पुतिन से बहुत बड़ी तादाद के अंदर यानी फैसिलिटीज़ ली हुई हैं और ये मदद करते हैं। पिछले काफ़ी अरसे में रूस पर होने वाले हमले और पुतिन की जान को खतरा था, इन्होंने काफ़ी दफ़ा हमलावर को पकड़वाने में किरदार अदा किया, लेकिन वो साइलेंटली। अब सूरत हाल ये हुई है कि जैसे ये हमला हुआ, ये दहशतगर्द असल में पूरी प्लानिंग के साथ, ये इतना खतरनाक हमला था, इतना खतरनाक हमला था कि इसकी इतनी प्लानिंग थी कि CIA और मोसाद से बेहतर इसकी प्लानिंग को कर नहीं सकता था कि ये जा रहे थे यूक्रेन के बॉर्डर की जानिब। अब रात के 3 बजे उस वक्त रमज़ान कादरेव की पूरी जो यानी इंटेलिजेंस, इनकी एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको बहुत सारी मालूमात मिली। उन्होंने रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी को इंगेज किया, FSB को, और उनको कहा कि ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ है और उनकी लोकेशन ट्रेस करके दी कि ये बंदे यहाँ से जा रहे हैं, ये गाड़ी है, सारा कुछ है। इन्होंने उनके साथ मिलकर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के अंदर इन्होंने 4 दहशतगर्दों को पकड़ा। आप इमेजिन कर ले, रात के 3 बजे चेचनिया के फाइटर्स ने पूरे का पूरा एरिया सर्च किया, इन दहशतगर्दों को घेरा और सबसे बढ़कर इंस्ट्रक्शन ये मिली उनको, यानी जो FSB की जानिब से थी, कि आपने इनको गिरफ्तार करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो एक चीज़ होती है कि उसको कहा यह जाता है कि जब तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे तो तुमने अपने आप को उड़ा देना है, यानी जिंदा नहीं पकड़े जाना। ये होता है क्योंकि अगर आप जिंदा पकड़े जाने के करीब होते तो आपको बताना पड़ता है। और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में एक चीज़ समझ लें, वो पत्थरों से भी सच उगलवा लेते हैं और वो मुर्दों से भी सच उगलवा लेते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी समझ रहे, सोवियत यूनियन एक तारीख है उनकी, वो किसी भी शख्स को, जासूस को पकड़ ले एक दफ़ा तो वह एंड तक पहुंच जाते हैं। अब असल में इतने ज़्यादा लोग अंदर से मिले हुए थे कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस करते करते यूक्रेन के बॉर्डर तक चले गए थे और चंद घंटों के अंदर अंदर रमज़ान कादरेव की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, यानी चेचनियन जो फाइटर्स हैं चेचनिया के, उन्होंने पूरी तरह इसकी रेकी की और उनको अंदाज़ा था कि देखिए, अगर तो आप मॉस्को के अंदर हैं, जाहिर सी बात है आपने हमला करके बाहर निकलना है, लेकिन आप हमला करके बाहर निकल जाएंगे इतनी आसानी के साथ, उसके बाद आप हाथ नहीं आएंगे। तो उस वक्त सबसे बड़ा काम यह था कि इनको जिंदा पकड़ना है। इन्होंने जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया वो इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि लेकिन कमाल तरीके से इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। रमज़ान कादरेव के चेचनिया के जो फाइटर्स हैं, जान पर खेलकर उन्होंने रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB के साथ मिलकर ऑपरेशन किया और इनको जिंदा पकड़ा। ये अब तक का सबसे बड़ा तारीख का यानी कामयाब ऑपरेशन था। इसके बाद अमेरिका, यूक्रेन और इसराइल वो सर पकड़कर बैठ गए हैं क्योंकि उन्होंने इस ऑपरेशन को किस तरह डिज़ाइन किया है, आप उसका अंदाज़ा आगे चलकर लगाएंगे। लेकिन इस वक्त प्लान ये हो रहा है कि रमज़ान कादरेव और उनकी जो टीम है उनको बहुत बड़े जो स्टेट का सबसे यानी हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं उनसे नवाजा जाने का इस वक्त प्लान है। ये इतना सीक्रेटली इन्होंने ऑपरेशन किया था कि तारीख में इससे बेहतर ऑपरेशन नहीं हो सकता। यानी आप ये सोच रहे कि जहां पर, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मॉस्को में अगर दहशतगर्द एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद वो आगे जाते हैं, हमला करते हैं, सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस यानी बाईपास करते करते जाते हैं, इस लेवल का हमला है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस पैमाने पर इसकी तैयारी है। आपको एक तस्वीर दिखाते, इस तस्वीर को ज़रा आप गौर से देखिएगा। ये एक DSLR से ली गई है, डिजिटल कैमरे से, और ये जो दहशतगर्द है ये उसी हाल के अंदर मौजूद था, यानी जहां पर कंसर्ट होना था 7 तारीख को।
आप सोचे उसकी वहां पर तस्वीर है, और आप इस टिकर को देखिए, एग्जैक्टली उसी साथ को अमेरिका ने वार्निंग जारी की और अमेरिका ने कहा कि जी हमला होने वाला है, आपने किसी गैदरिंग में नहीं जाना, कंसर्ट हॉल में नहीं जाना, किसी जगह नहीं। यानी इतनी एक्यूरेटली देखिए, जो दाइश वाले होते हैं, जो हमलावर होते हैं, वो इस तरह पहले नहीं आते आकर हॉल्स में जाते ये वो। उन्होंने इस सारी सूरत हाल में सबको जुगलवा लिया। अब जाहिर सी बात, अगर ये जिंदा ना पकड़े जाते तो ये तस्वीर, ये चीजें यहाँ तक पहुंचती। तो अब इनको सारी सूरत हाल पता चली, कब क्या हुआ। अब इसका सबसे बड़ा जो अवार्ड या सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो रमजान कादरेव को जाता है। असल में वो पुतिन के राइट हैंड समझे जाते हैं और पुतिन के तमाम तर यानी समझ लीजिए बाएतमाद लोगों में इनका शुमार होता है। और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और उनके फाइटर्स ने चंद घंटों के अंदर, जहां पर स्टेट भी बेबस हो जाए, वहां से आप इनको पकड़ कर देते हैं। ये इतना बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था, इतना बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था कि आज तक इससे बेहतरीन जॉइंट ऑपरेशन रूस में कम ही हुआ होगा। देखिए, असल में याद रखिएगा, रमजान कादरेव का इस्तेमाल किया है पुतिन ने बड़ी तादाद में यूक्रेन में। इनके जो फाइटर्स हैं वो फैले हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये सोच लेना कि कोई खुदा न खासा दहशतगर्द हो, पाकिस्तान में हमला करके अफगानिस्तान भाग रहे हो, तो आप उनको पकड़ ले। ये असल में यूक्रेन की साइड से भाग रहे थे और मजे की बात यह है, सारी सिक्योरिटी लेयर्स ब्रेक करते जा रहे थे। देखिए, अंदर की मदद के बगैर आप ये हमला कर नहीं सकते जब तक अंदर के लोग शामिल नहीं होते। इसीलिए इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती जा रही थी। सो लिहाजा अब तक की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि यहाँ पर यानी जो मामला हुआ था, देखिए रमजान कादरेव ने कहा था हमारे हजारों की तादाद में चेचनिया के फाइटर्स हैं, जिस दिन पुतिन हुक्म देगा हम अपने हमलावर भेज देंगे और वो सीधा जाकर गजा में लड़ाई करेंगे और हम फिर जाकर हमारे जो अगली यानी लड़ाई होगी वो तिल अवीव में होगी। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये मामला हुआ और असल में वो तैयार थे। देखिए, ये बयान जब उनकी पुतिन से मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने दिया था, इजराइल के कान खड़े हो गए थे कि देखिए, मुसलमान अगर एक दफ़ा आकर मिसाल के तौर पर आप 25-30 हज़ार फाइटर्स आकर लड़ते हैं, उनके साथ फिर जाहिर सी बात है दुनिया भर से अफगान तालिबान भी आएंगे, ईरानी भी आएंगे, हूसी भी आएंगे, फिर दुनिया में एक ट्रेंड चल जाएगा कि चलो जी जाओ जाकर लड़ना है। तो आप सोचें, जब ये बयान उसने दिया तो पुतिन से मीटिंग के बाद दिया, उसके बाद काया इस तरह पलटती है कि इसराइल का यानी सबको ये खबर थी कि इसराइली जंग जीत लेगा, यानी हफ्ते डेढ़ के अंदर ही शादो सफाई कर देगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि 170 दिन भी गुजर जाएंगे, लड़ाई चलती रहेगी। तो आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि मामला क्या है। अब चेचनिया के जो फाइटर्स हैं इनका अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है बहुत बड़ा, और वो देखिए ये है मुसलमान, और आपको पता है कि ये मुसलमान है और मुसलमान होने के नाते फाइटर्स हैं ऊपर से, तो इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है, ख़ास तौर पर दाइश और ये इस तरह के मामलात में, क्योंकि वो भी इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने काम ही किया। जैसे अफगान तालिबान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने कई दफ़ा CIA को नॉकआउट किया है, यानी कई दफ़ा उन्होंने निकाला है भाई, यानी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क है उसके आगे CIA समेत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हथियार छोड़ दिए थे कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की थी कि आप ये देखिए वो करते करते आखिरी दिन तक काबुल तक पहुंच गए थे और उन्होंने फतह कर लिया था। इसी तरह इनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क था। अब होता ये है कि पुतिन जाहिर सी बात है इनको फंडिंग करता है और वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी इनको करता है और ये प्रोटेक्शन भी करते हैं, उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर आना और जाना, देखिए अगर ये एक दफ़ा चले जाते उस दहशतगर्द ने कहा, इस बंदे ने उसने ये बात कही थी, उसने कहा था कि मुझे 2.5 लाख रूबल बाद में देने थे उन्होंने। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन, देखिए आम रूटीन में होता ही है कि आपको पता होता है कि आप मारेंगे और आप चले जाएंगे और उसके बाद यानी आप बचेंगे नहीं। लेकिन इस ऑपरेशन में उन्होंने प्लानिंग ऐसी की हुई थी कि हम जिंदा बच के चले जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ा ट्रेंड याफ्ता ये ऑपरेशन था। लेकिन रमजान कादरेव और उनके जो चेचनिया के फाइटर्स हैं, जैसे हमला हुआ फौरी तौर पर उनके जो मुखबिर होते हैं जो इनमें शामिल हो बॉर्डर की साइड से, पहला काम ये हुआ था कि या तो ये जिंदा पकड़े जाते या मारे जाते, क्योंकि फाइटर उनकी जो चली गई थी, फौजें भी रवाना हो गई थी, फौरी तौर पर क्या हमला हो गया। लेकिन वो इन रास्तों से होकर गए कि जहां पर उनको ये शक था कि ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और कुछ ऐसे बॉर्डर्स के इलाके हैं जहां से इनको पता है कि 2 नंबर तरीके से कैसे जाया जाता है।
तो वहां पर ये लोग थे। इनके तमाम तर लोगों ने ट्रेस करना शुरू कर दिया। इन्होंने फौरी तौर पर रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी को ऑन बोर्ड लिया कि यहाँ से जा रहे हैं। और सबसे अहम तरीन बात और सबसे अहम मरहला ये था कि इनको जिंदा पकड़ना था। वो काम रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां शायद ना कर पाती अगर इनकी मदद ना होती। इन्होंने जाकर उनको पकड़ा। और देखिए, जब आपने जिंदा पकड़ना होता है तो जाहिर सी बात है आपने पीछे से कोई गोलियां तो नहीं चलानी होती। आपकी कोशिश ये होती है कि आप घेर कर उसके बाद दबोचो, और अपने भी आपके बंदे मारे जाते हैं। लेकिन आप फ्री हैं इनके फाइटर्स पर और आप फ्री हैं इन लोगों पर। क्या कमाल जॉइंट ऑपरेशन था, इसमें उन्होंने सबको बाहर निकाल लिया। अब एक बात जरा समझ लें, ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, आप जानते हैं क्या कर रहे हैं? ये ड्रामा कर रहे हैं कि हमें रशियंस बोलनी नहीं आती, हम तो ताजिक हैं। ताजिकिस्तान के यानी आप सूदे हुक्मरान ने कॉल की है ब्रिटेन को और माजरत की और कहा कि देखिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं, जैसे चाहेंगे आप कार्रवाई करेंगे, जो चाहेंगे आपकी मदद करेंगे, और हमें बड़ी तकलीफ की बात है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये सारे बड़े तेज हैं, ये आपको लग रहा है और हमें लग रहा है कि उसने कहा। अच्छा, उससे पूछा कि तुम्हें किसने पैसे दिए? ये इनिशियल थी। कहता जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था, और टेलीग्राम पर आया था, मैं तुर्की से आया था, मेरा वीज़ा एक्सपायर था, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज आया था और मैंने वो टेलीग्राम के मैसेज के बाद उस बंदे ने पैसे दिए। यानी ये चूजे हो तुम। अमेरिका उस वक्त जब तुम बैठकर कंसर्ट हॉल में तस्वीर उतरवा रहे थे तो अमेरिका वार्निंग जारी कर रहा था। यानी पागल समझा हुआ है। आज रूस क्यों अमेरिका के खिलाफ है? उसने कहा कि इतना एक्यूरेट तो सिर्फ उन्हीं को पता हो सकता है कि हमला कहाँ हो सकता है और उस दिन का, जिनको ये पता हो कि हमले के लिए हमने बंदे भेजे। यानी अब आप सोच लें, अब ये जिंदा पकड़े गए हैं ना, आप यकीन कीजिए कि अगर पत्थर भी हो ना तो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे भी उगलवा लें सारे राज। तो मुर्दों, यानी एक मिसाल दी जाती है कि मुर्दों से भी वो राज उगलवा लेते हैं। यानी उनको इतने तरीके आते हैं। इनसे तो आप देखिएगा कैसे वो राज उगलवा लेते हैं। और काफी ये जो कैमरे तक तस्वीरें आगे पहुंच ही गए हैं ना काफी हद तक, आप सिर्फ 2-4 दिन के बाद देखिएगा, उसके बाद जो सूरत हाल होगी आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रूस क्या बला है, किस बला का नाम है पुतिन, और किस बला का नाम है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी और उनका फैलाया हुआ नेटवर्क। सो अब ये सूरत हाल है। उसके बाद जो अगला मरहला ये है कि रमज़ान कादिरोव ने असल में यूक्रेन के अंदर जो उनके बंदे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां उनकी काम कर रही हैं या जो उनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, उनको एक्टिव कर दिया। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाले, क्योंकि यहाँ से पता चले, वहाँ से भी वो बंदों को आइडेंटिफाई करे। और ये भी पॉसिबिलिटी, अगर वो बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हो या करने हो तो रूस की स्पेशल फोर्सेस फौरी तौर पर उतरे यूक्रेन में उनको कैप्चर, क्योंकि प्लान अब इस वक्त ये है कि जिंदा पकड़ना है और सबसे बड़ा प्लान यही है। अभी आप देख लें कि पुतिन के ऊपर है बड़ी जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना बड़ा लीडर है और उसने रिएक्ट नहीं करना, उसने पहले मंतकी अंजाम तक जाना, क्योंकि उसको पता है कि रूस के खिलाफ इस वक्त यूरोप और अमेरिका ये सारे तैयार बैठे हुए हैं कि भाई तू रिएक्ट कर, तू हमला कर। वो कहता नहीं पहले मैं मंतकी अंजाम तक जाऊँ। अब आपको एक मजे की चीज जो सुनने को मिलेगी वो ये होगी कि ये वीडियो बना रहे हैं दहशतगर्दों की, और उस वीडियो को ट्रांसलेट किया जा रहा है और उसको उन्होंने करना है रिलीज अनकरीब। उसमें वो बताएंगे कि हमें यूक्रेन से किसने सुपारी दी थी, कौन से लोग थे, और जो 11 लोग इन्होंने यहाँ पर पकड़े हैं उनमें भी बहुत बड़ा किरदार रमज़ान कादिरोव के जो चेचनिया के फाइटर्स हैं उनका है। सो एक चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। और दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिएगा, इस दफ़ा पुतिन खुलकर बताएगा दाइश नहीं थी इसके पीछे। वो असल में बताएगा कि ये यूक्रेन थी, ये मोसाद था, ये CIA सारे लोग थे, और वो आपको खुलकर बताएगा। जरा आप सब्र कीजिए, वो आपको बताएगा कि दाइश बनाई किसने थी। देखिए वो बंदा पहले भी कर चुका था। आपने उसके मुल्क में उसके दिल पर हमला किया है, मॉस्को पर जाकर आपने सेंटर की जगह पर हमला किया है, और आपको लगता है कि वो बंदा चुप करेगा। आप उसकी तकरीर में जब आंखों में उसके खून उतरा हुआ था, उसका बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी न्यूक्लियर का बटन दबा दूं, ये सारे मुल्कों को उड़ा दूं, पोलैंड को उड़ा दूं, पुर्तगाल को भी ना छोड़ूं। लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से सब्र, उसका यानी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ पड़ा था, लेकिन वो चुप करके बैठा था कि ठीक है पहले हम मैनेज करते हैं, हमने एहतियात करनी है, हमने स्ट्राइक भी करना है, बदला भी लेना है, लेकिन पूरी तरह तहकीकात के बाद। सो अब काफ़ी हद तक आप ये देखें, अंदाज़ा नहीं था लोगों को कि इनका नेटवर्क इतना बड़ा है। देखिए अब आपको समझ आई होगी कि रूस ने क्यों पुतिन ने यानी रमज़ान कादिरोव को अपने साथ हमेशा रखा है, और इस बंदे ने जो इस दफ़ा फ्रूट्स दिए हैं, फल दिए हैं, जो सब्र का, दोस्ती का, यारी का और वफा का जो हक अदा किया है,
वो बड़े बड़े नहीं कर पाते। आप यकीन कीजिए अगर ये लोग निकल जाते पकड़, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें याद रखिएगा, पता चल जानी थी फिर भी, लेकिन जब आप लाइव पकड़ते हैं और अलाइव पकड़ते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। यानी आपने जिंदा भी पकड़ लिया और लाइव भी चलते हुए पकड़ लिया, ये दो बड़ी मज़ेदार चीज़ें थी। बहरहाल अब मज़ा आने वाला है और इजराइल को पता चला है कि यार इस बंदे की अप्रोच क्या है। वैसे अंदाज़ा तो उनको था, लेकिन इस लेवल का ये तो किसी को भी नहीं पता था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।